हाय हेलो। अब हम पढ़ेंगे फैमिली डिसहार्मोनी मतलब पारिवारिक कलह और मनमुटाव का कारण। क्या तो उसके कारण है और क्या होता है मैरिटल डिसहार्मोनी या फैमिली डिसहार्मोनी। क्या होता है, ये डिसएग्रीमेंट होता है विच द पार्टीज इन्वॉल्व परसीव ए थ्रेट टू देयर नीड्स इंटरेस्ट और कंसर्न एंड इट आल्सो सीन एज ए स्ट्रगल और कंटेस्ट बिटवीन पीपल विथ अपोजिंग नीड्स आइडियाज बिलीव्स वैल्यूज और गोल्स। मतलब कि जो मतलब कि क्या है कि पार्टियों के बीच में थ्रेट डर पैदा होना कि उनकी नीड और इंटरेस्ट और कंसर्न नहीं मिल पा रहे हैं और स्ट्रगल करना अपने नीड को, आइडिया को और बिलीफ को और अपने गोल को अचीव करने में दिक्कत आना, ये होता है मैरिटल डिसहार्मनी। मतलब एक दूसरे से बनती नहीं है ना, उसको बोलते हैं डिसहार्मनी। मतलब कि मनमुटाव का कारण और पारिवारिक कलह का जो कारण होता है वो यही होता है मेन, कि वो एक दूसरे के नीड को, आइडिया को, बिलीफ को समझ नहीं पाते, एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, इस वजह से होता है। क्या इंटरेक्शन जो होता है मैरिटल डिसहार्मनी में, वो कपल्स के बीच में क्या होता है, वो फाइट में बदल जाता है, लड़ाई में बदल जाता है उन दोनों का रिलेशनशिप, और एक दूसरे में विवाद पैदा होने लग जाते हैं। एटलीस्ट हैव रिलेशनशिप नो मैटर हाउ बैड इट इज, उतना कितना भी बुरा हो सकता है वो रिलेशनशिप, ठीक है, इंटरेक्शन में। तो ये होता है डिसहार्मोनी। डिसहार्मोनी का मतलब क्या हुआ, डिसहार्मोनी अराइज एज एन अटेम्प्ट टू मैच द बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वन विद द बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द अदर। मतलब कि एक दूसरे के बिहेवियर्स का और एक्सपेक्टेशंस का मैच ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक अपने कि वाइफ के और हस्बैंड के विचारों में मेल ना खाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है डिसएग्रीमेंट का, ठीक है, डिसहार्मोनी का, ठीक है। मैरिटल डिसहार्मनी इज नॉर्मल पार्ट ऑफ मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़ा होना तो नॉर्मल बात है। ये वाद विवाद होना तो नॉर्मल बात है। when two people come together in marriage, each partner comes into the union with his or मतलब एक को तो झुकना पड़ता ही है। दो जने हैं तो दोनों जने अगर बराबर दोनों जनों के विचार नहीं मिलेंगे तो एक जने को तो झुकना ही पड़ेगा, तभी गाड़ी चलती है। तो क्या है कि मैरिज में क्या है कि वाद विवाद होना तो नॉर्मल बात है, ठीक है। तो इनके नीड्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ जो है वो आपस में मेल नहीं खाते, इनके चैलेंजेस जो होते हैं वो मेल नहीं खाते, तो इस वजह से विवाद खड़ा हो जाता है, डिसहार्मनी पैदा हो जाती है। अब कारण क्या क्या है, एक तो कारण, सबसे बड़ा कारण है फाइनेंस, मनी, पैसा। मोस्ट कपल जो आर्ग्यू करता है कि बिल्स के लिए, स्पेंडिंग एंड अदर फाइनेंशियल इश्यूज के चक्कर में मैरिटल डिसहार्मनी। चिल्ड्रंस स्पेशली जो चिल्ड्रंस के लिए भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है, मेनली डाइट के लिए, और उसके लिए भी चिल्ड्रन ना करना या बट कपल्स के बीच में डिसएग्रीमेंट पैदा हो जाता है, ठीक है। उनकी डाइट के लिए कि भाई उनकी डाइट के लिए कहाँ से अपन, ये भी एक पेरेंटिंग इशू हो जाता है बच्चों के लिए, कि बच्चों को डाइट देना, प्रॉपर डाइट देना, उनको ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना, उससे भी चिड़चिड़ापन और मैरिटल डिसहार्मनी हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है। सेक्स, क्योंकि वो ध्यान रखता है और वो ध्यान नहीं रखती है, दोनों ही ध्यान नहीं रखते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चिल्ड्रन का ध्यान रखना और उसका इसमें क्या मनमुटाव और चिड़चिड़ापन आ जाता है। सेक्स टू हर फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, क्वालिटी, इनफिडेलिटी आर ऑल कॉमन सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस एंड डिहार्मनी। सेक्स के अंदर क्या, स्ट्रेस और डिसहार्मनी को दूर करने के लिए सेक्स का सहारा लिया जाता है, तो वो मनमुटाव को दूर होगा तभी वो हो पाएगा। तो ये भी एक कारण होता है मैरिटल डिसहार्मनी का। शेड्यूल से काम करना, टाइम की कमी होना, लोगों से हारमोनी ना बना पाना, ये भी एक शेड्यूल टाइम ना दे पाना, ये भी एक क्या है, कारण है मैरिटल डिसहार्मनी। एक दूसरे को टाइम ना दे पाना, ये भी साथ में टाइम ना बिता पाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू हर मेनी कपल्स आर्ग्यू ओवर, कि वो अपने घर का ख्याल नहीं रख पाते, घर को संभाल नहीं पाते, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स ना होना भी, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है रिलेशनशिप को मेंटेन करने। बहुत जहरीली ज़िंदगी हो जाती है अगर फ्रेंड्स नहीं होते हैं तो। हैबिट्स, irritating habits, many people she argued are married to someone who has one or more habits they find undesirable, ठीक है ना। गंदी आदतों का के कारण भी क्या बोलते हैं मैरिटल डिसहार्मनी, सिगरेट पीना, दारू पीना, इनके कारण भी हो जाती है
दिक्कत है। एक्सपेक्टेशंस, पीपल गो इनटू मैरिज विथ सर्टेन एक्सपेक्टेशन, जजमेंट एंड अनमेट एक्सपेक्टेशंस आर सोर्स ऑफ मैरिटल डिसहार्मनी। ठीक है ना, मैरिटल डिसहार्मनी की है ये क्या कारण है कि क्या बोलते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं अपन अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से, तो वो एक्सपेक्टेशंस ना होने के कारण भी, अपने अनमेट होने के कारण, वो एक्सपेक्टेशन ना मिलने के कारण हम क्या है कि मैरिटल डिसहार्मनी पैदा हो जाती है। पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती है तो भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। अगर तुम किसी को पसंद नहीं करते, अपने पार्टनर का कलर या फेस या जो भी पर्सनालिटी है वो अगर पसंद नहीं आती तो फिर आप चेंज करना पसंद करते हैं कि मुझे पार्टनर चेंज करना है। फैमिली इन लॉ, सिबलिंग, चिल्ड्रन एंड स्टेप चिल्ड्रन टू हर एंड क्रिएट डिसहार्मनी विद इन मैरिज। मैरिज में बच्चे, भाई बहन, चचेरे भाई, ये सब भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं मैरिटल डिसहार्मनी को करने में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मैरिज में एजुकेशन लेवल ऑफ कपल्स, रिलीजियस एफिलिएशन, इनकम, टाइप ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट, फर्टिलिटी स्टेटस, टाइप्स ऑफ फैमिली प्रैक्टिस, कम्युनिकेशन, कल्चरल बैकग्राउंड, लैक ऑफ ट्रस्ट, सेक्स इनकम्पेटिबिलिटी, प्रॉब्लम्स इन लॉज हैव डायरेक्ट बियरिंग ऑन मैरिटल डिसहार्मनी। ये सारे कारण अपन ने पहले पढ़े थे, वहाँ पीछे बार पढ़े थे, वो सारे कारण इसने बता दिए हैं कब कि एजुकेशन लेवल, रिलीजियस एफिलिएशन, इनकम में कोई दिक्कत आना, टाइप ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत आना, फर्टिलिटी स्टेटस में, टाइप्स ऑफ फैमिली प्रैक्टिस में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आना, कल्चर का बैकग्राउंड कल्चर का, एक दूसरे पे विश्वास ना होना, ये और एक दूसरे, ठीक है ना, ये होता है। और अगला है द लेवल ऑफ एक्सपोजर बाय कपल्स कुड आल्सो बिकम ए क्रूशियल इशू। ठीक है, एक्सपोज कर नहीं कर पाते, अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते, अपने एक दूसरे को अपनी बात नहीं बता पाते पूरी ढंग से, ये एक्सपोज नहीं हो पाता। इस चक्कर में भी मैरिज में प्रॉब्लम आ जाती है, एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है और कुछ गलत तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, गलत तरीके से प्रेजेंटेशन हो जाता है, इस वजह से डिसहार्मोनी हो जाती है। और गंदी आदतों का होना भी ये भी बहुत बड़ा इशू माना गया है इसमें, मैरिज डिसहार्मनी में, मैरिटल डिसहार्मनी में। ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी, एज ऑफ मैरिज, सेक्सुअल डेप्रिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स इन मैरिटल रूल ऑफ फाइनेंस, फर्टिलिटी, ये सब अपन ने इन लॉज और ये सब अपन ने पढ़ लिया था। मैरिटल डिसहार्मनी इज एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन गैप, एक दूसरे के से कम्युनिकेट ज़्यादा ना कर पाने के कारण भी मिसअंडरस्टैंडिंग और मैरिटल डिसहार्मनी आ जाती है, कम्युनिकेशन गैप के कारण भी, है ना। एक दूसरे में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, अपने इमोशंस को शेयर ना करना, अपने एक दूसरे को सपोर्ट ना करना इमोशनली, एक दूसरे की फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना, ये सब कारण मैरिटल डिसहार्मनी के होते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के पास नहीं आते, एक दूसरे पर डाउट करते हैं, शक करते हैं, और एक दूसरे के साथ शेयर कम करते हैं, दूसरों के साथ शेयर ज़्यादा करते हैं, किसी दूसरे के साथ एक दूसरे को धोखा देना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैरिटल डिसहार्मनी कितने टाइप के, मतलब क्या स्ट्रेटजीज होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक बात एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। रिसोर्सफुलनेस ऑफ फैमिली मेम्बर्स, और मैरिटल काउंसलिंग कराना ज़रूरी है, थेरेपी कराना ज़रूरी है। फंड्स मैनेजमेंट, और फंड्स का मैनेज होना बहुत ज़रूरी। फंड्स का मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपके दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है ना। थैंक यू फॉर प्लेइंग माई वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे।